बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम एक मशहूर ज़माना जो टॉपिक है उसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा, पंजाबी में उसको बोलते हैं 751। 751 लग गई है। आज हम ये 751 जो है इसके ऊपर रोशनी डालेंगे और इसके बारे में, ये जुर्म है क्या और इसका क्या नतीजा निकल सकता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसके बारे में हम आज आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करेंगे कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी 751 का सामना करना पड़ जाए तो आपने उसको कैसे डील करना है, आपने उसको कैसे फेस करना है। 751 बुनियादी तौर पर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 107 और 151 है। असल इसका जो पूरी दफ़ा है वो 107 और 151 है, लेकिन उर्फ़ आम में इसको मुख्तसर जो मशहूर हो गई वो 751 के नाम से ये मशहूर हो गई। 107 मजिस्ट्रेट से मुतल्लक है, जज से मुतल्लक है, और 151 जो है वो पुलिस से मुतल्लक है। अख्तियार दोनों के सेम है। और इसके तहत 751 के तहत जो पुलिस जो है वो करती क्या है, या उसकी ड्यूटी क्या है, या उसके अख्तियारात क्या है। 751 के तहत पुलिस, अगर कभी भी पुलिस को लगे, पुलिस ऑफिसर को ये महसूस हो कि अगर इस बंदे को या इन अफराद को गिरफ़्तार ना किया गया, उसको इस बात का यकीन हो कि अगर इनको गिरफ़्तार ना किया गया तो ये कोई नक्स अमन पैदा करेंगे, ये अमन अमान का कोई मसला ख़राब करेंगे, या ये कोई ऑफेंस, कोई जुर्म सार अंजाम दे देंगे, लिहाजा फ़ौरी तौर पर इनको गिरफ़्तार किया जाना ज़रूरी है। अगर पुलिस अफसर को ये यकीन हो जाए तो फिर वो क्या करता है, वो 751 के तहत जो है वो उन लोगों को या एक शख्स को या ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार करता है और उनके ऊपर 751 की रिपोर्ट दर्ज करके उनको हवालात में बंद कर देता है। ये तो है कानून की बात, लेकिन प्रैक्टिस में जो देखा गया है, पुलिस अमूमन ये 751 इस्तेमाल कहाँ पे करती है। प्रैक्टिस में अमूमन वो दो तरीक़ों से इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तरीक़ाकार तो उनका ये होता है कि किसी एक फ़रीक से वो पैसे वगैरह ले लेते हैं, उसके साथ कोई सेटिंग वगैरह कर लेते हैं और उसको कहते हैं को अपना एक दो ऐसा बंदा दे दे जो इतना अहम ना हो। एक दो बंदा उस पार्टी का पकड़ते हैं और एक दो बंदा जो मुखालिफ पार्टी है उसका पकड़ते हैं। दोनों को पकड़ के वो अंदर हवालात में बंद कर देते हैं। और अमूमन ऐसा वो इंक्वायरी के दौरान करते हैं। कोई मामला चल रहा हो, कोई इंक्वायरी चल रही हो, तो उसके दौरान वो इस तरह का मामला करते हैं। दूसरा जो तरीक़ाकार पुलिस अख्तियार करती है, जहाँ पे पैसे वगैरह ना हो या पार्टी किसी ने मैनेज ना किया हो पुलिस को, वहाँ पर अमूमन वो ये करते हैं कि जब देखते हैं कि दोनों, उनकी कोशिश होती है कि दोनों पार्टीज़ की सुलह हो जाए और जान छूट जाए। जब वो देखते हैं कि कोई एक फरीक या पार्टी सुलह की तरफ नहीं आ रही, तो फिर वो थोड़ा सा उनको परेशान करने के लिए अमूमन ये करते हैं कि चलो इन दोनों के ऊपर 751 लगाकर इनको हवालात में बंद करो, ये रात हवालात में गुजारेंगे, सुबह तक इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, ये सुलह कर लेंगे। प्रैक्टिस में वैसे प्रैक्टिकली पुलिस अमूमन ये दो तरीक़ाकार अख्तियार करती है 751 पर अमल दरामद करने के लिए। अब 751 की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस करती क्या है, पुलिस 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुलजमान उसने पकड़े होते हैं उनको इलाका मजिस्ट्रेट, उस थाने के मुतलका जो जज होता है उसके सामने पेश किया जाता है कि ये बंदे हैं, ये हमने 751 में बंद किए हैं। अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, जज क्या करता है, वो उनसे पूछता है, या तो वो उनको मौके पर डिस्चार्ज कर सकता है कि अगर आज ये सुलह कर लिया इन्होंने तो इसको मौके पर डिस्चार्ज कर दिया जाए इनकी अपनी ज़मानत पर कि आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। दूसरा, अगर उनकी सुलह नहीं होती तो वो क्या कहता है, वो कहता है ठीक है आप अपना श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें, आगे फिर हम देखेंगे आप दोनों में से कसूर किसका है। अगर आप श्योरिटी बॉन्ड जमा नहीं करवाते, मुचलका जज जमा नहीं करवाते, तो फिर आपको जेल में भेज दिया जाता है और आप तब तक जेल में रहेंगे जब तक आप अदालत को मुतलका श्योरिटी बॉन्ड जमा नहीं करवाते। प्रैक्टिकली जो बात होती है, वैसे अमूमन 751 के हवाले से जजेस का रवैया होता है, उनकी कोशिश हत्तल मकान यही होती है कि इनकी सुलह करवा के इनको मौके पर डिस्चार्ज करके इनको घर भेज दिया जाए। और पार्टीज़ जो हैं उन्होंने भी एक रात हवालात में गुजार ली होती है, उनका भी मोराल गिर गया होता है। वो जो जज्बात होते हैं इंक्वायरी के दौरान वो सारे ठंडे हो चुके होते हैं। और 99% इसमें ये होता है कि सुलह हो जाती है और सुलह के फौरी बाद जज साहब आर्डर कर देते हैं कि इन दोनों फ्रीकैन को डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन अगर सुलह ना हो तो वो रेयर चांसेस होते हैं, कम चांसेस होते हैं। सुलह हो भी तो ना भी हो तो फिर भी आप श्योरिटी बॉन्ड दे के अपना रिहा होकर आप घर जा सकते हैं। तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं, और जो बहुत कम वाक़े ऐसे हुए हैं कि किसी ने श्योरिटी बॉन्ड जमा ना करवाए हों 751 में और वो अंदर चला गया हो, जेल में चला गया हो। अमूमन सुलह की सूरत में या श्योरिटी बॉन्ड दे के
7:51 के बाद अमूमन लोग जो हैं वो अपने घर को चले ही जाते हैं। एक बड़ी ज़रूरी बात इधर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अमूमन तो ये 7:51 पुलिस जो लगाती है इंक्वायरी के दौरान, ये थाने के अंदर ही अमूमन इंक्वायरी हो रही होती है और थाने की बिल्डिंग के अंदर ही वो वहाँ पे 7:51 लगवा देते हैं। कानूनन तो वहाँ पे एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन पुलिस इसका गलत इस्तेमाल करती है, इलीगली वो 7:51 लगा देते हैं। ये तो इख्तियार तो जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऑफेंस होने वाला है, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसे अफराद जो जिनको अगर गिरफ़्तार ना किया गया तो वो कोई ऑफेंस सर अंजाम दे देंगे, तो ये तो वहाँ पे प्रैक्टिकल होना चाहिए था। लेकिन अमूमन हमारी पुलिस जो है इसको थाने के अंदर इसकी प्रैक्टिस करती है और लोगों को बिला वजह जो है वो इलीगली तौर पर डिटेन कर देती है 7:51 लगाकर। उम्मीद करते हैं आपको 7:51 के मतलब तमाम मालूमात मिल गई होंगी। अगर आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे वो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा, या आप हमारे जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आता है वहाँ पर रब्ता करके हमसे कोई भी सवाल आप लॉ से मुतल्लिक़, कानून से मुतल्लिक़ आप पूछ सकते हैं।